चलो देखो तुम्हारे सामने बोर्ड पर पाठ का नाम लिखा हुआ है भारतीय चित्रपट। कौन सी? भारतीय चित्रपट यानी भारतीय फिल्म। चित्रपट यानी फिल्म। मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। मूक फिल्म जानता है ना? साइलेंट फिल्म है। साइलेंट फिल्म को कहा जाता है मूक फिल्म। यानी पहले जो फिल्म आता था उसमें आवाज़ नहीं होता था, सिर्फ पिक्चर तस्वीर दिखता था, आवाज़ नहीं होता था। अब का जो फिल्म आने लगा है कैसा फिल्म रहता है? पिक्चर भी रहता है और आवाज़ भी रहता है। तो मूक कहते हैं जिसमें आवाज़ नहीं हो। जैसे अभी हम तुम्हारे सामने बोलेंगे, आवाज़ है नहीं ना था, लेकिन हम बोल रहे हैं ढिसुम ढिसुम, इसमें क्या हो गया? आवाज़ भी आ गया। तो भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, यानी पहले जो फिल्म अवतरली में आवाज़ ना रही तरले, साउंड नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे विकास होते गया तो फिल्म में क्या आता गया? साउंड भी आता गया। समझ गया? जैसे पहले गाड़ी चलता हुआ दिखता था तो उसमें गाड़ी का आवाज़ घरघराहट फरघराहट सीटी वीटी नहीं सुनाई देता था। अब क्या है? पूरा गाड़ी का आवाज़ है। फिल्म की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसी पाठ का नाम है जो भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अमृतलाल नागर के बारे में लेखक परिचय, यानी अमृतलाल नागर जी के बारे में जानेंगे। इसको जीवनी भी कह सकता है, लेखक परिचय भी कह सकता है, इंट्रोडक्शन भी कह सकता है। किसको? अमृतलाल नागर जी का। समझ गया इतना? हाँ, किताब में देख सकता है पेज नंबर 48 में ये पाठ, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। इसके लेखक है 47 पेज देखो, अमृतलाल नागर। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो चश्मा वाला, ये कौन है? ये कौन है? अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का पिक्चर देख लिया। हाँ, अब क्या करना चाहिए सरकार को? किताब में थोड़ा अपडेट करना चाहिए। और चूंकि जो तकनीक है ना बहुत विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है, तो इसका फ़ोटो सही देना चाहिए बिहार सरकार को। देख सकता है ये फ़ोटो बढ़िया से दिया हुआ है किसी भी लेखक का, तो फ़ोटो अच्छा से देना चाहिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। 25 रुपया में क्या क्या खोजेगा तुम, है ना? अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिला के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 को हुआ। देखो अमृतलाल नागर जी का जन्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। जन्म कब हुआ? 17 अगस्त। कब हुआ? 17 अगस्त 1916 में। कहाँ कब हुआ? 17 अगस्त 1916 में। कहाँ हुआ? आगरा जिला के गोकुलपुरा में। कहाँ हुआ? गोकुलपुरा में। कौन जिला में पड़ता है? आगरा में। आगरा जिला, जहाँ पर ताजमहल है। समझ गया? गोकुलपुरा उनका ननिहाल था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? ननिहाल में, नानी के यहाँ हुआ। कहाँ हुआ? नानी के। तो अमृतलाल नागर जी का जन्म कहाँ हुआ? गोकुलपुरा में। ये कहाँ पड़ता है? आगरा जिला में। कब हुआ? 17 अगस्त 1916 को। गोकुलपुर उनका क्या था? ननिहाल था। परीक्षा में पूछ सकता है गोकुलपुरा क्या था? तो अमृतलाल नागर जी का ननिहाल था। ननिहाल जानता है ना, उसको ननिहाला कहते हैं, नानी के यहाँ। वे मूलतः गुजराती थे। ये क्या थे? गुजराती। मूल रूप से क्या थे ये? गुजराती। जैसे हम लोग बिहारी है वैसे ही ये क्या थे? गुजराती थे, गुजरात के। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। इनके जो पितामह थे, कौन थे? पितामह। इनके पितामह थे। पितामह कहते हैं दादाजी को। किसको? दादाजी को। इनके पितामह का नाम क्या था? पंडित शिवराम। क्या था? पंडित शिवराम। ये जो हम बोर्ड पर लिख देते हैं वो भी, और जो न भी लिखे हैं वो भी क्या करना? याद रखना। समझ गया? इनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में कहाँ के वासी हो गए थे? लखनऊ वासी। गुजराती से कहाँ आ गए थे? लखनऊ में।
जब नागर जी 19 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? 19 वर्ष के, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता का क्या हो गया? देहांत। देहांत का मतलब जानता है ना, देह का अंत हो जाना। देह से बना है ये, देह का अंत हो जाना यानी निधन हो गया। अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण, किसके कारण? अर्थोपार्जन। कुंजी अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन जानता है ना, अर्थोपार्जन यानी धन कमाने की, यानी पैसा रुपया का दिक्कत हो जाएगा गार्जियन नहीं रहता है तो अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। पैसा रुपया के दिक्कत के कारण इनकी जो विधिवत शिक्षा यानी जिस प्रकार से शिक्षा होना चाहिए कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक ही हुई, पैसा रुपया के दिक्कत के कारण। किंतु निरंतर स्वाध्याय के द्वारा, निरंतर जानता है ना, लगातार अपने पढ़ने के द्वारा, सेल्फ स्टडी जिसको कहा जाता है, अपने पढ़ के, तो निरंतर स्व अध्याय के द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिकार हुआ। पढ़ा तो कहाँ तक? ये विधिवत हाई स्कूल तक ही, लेकिन खुद से पढ़ के क्या? साहित्य में, इतिहास में, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब विषयों पर, और कई भाषा पर अधिकार कर लिया। कौन सी पर? हिंदी पर भी, हिंदी भाषा, अंग्रेजी पर, मराठी पर, बांग्ला पर, और भी भाषा पर क्या हो गया? इसका अधिकार हो गया। ये सारा चीज़ सीख लिए। समझ गया? एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्यरस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन के अनंतर 1940 से 1947 तक कोल्हापुर, मुंबई और एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्रों में लेखन कार्य किया। ये फिल्म में लिखने का भी क्या किया? कार्य किया, काम किया 1940 से 1947 तक। 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तदुपरांत यानी उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे और हिंदी साहित्य में अपनी अस्थायी पहचान बनाई, है ना। ख़त्म कर देते हैं, हल्का सही है ये। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में मतलब कर रहा है, नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, कथाकार यानी कहानी कहने वाले के रूप में तो है ही, कहानी लिखने वाले के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कृति कहते हैं तो ये याद रखना, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी रचना जो चीज़ इन्होंने लिखा, सबसे पहले देखो इसने उपन्यास क्या क्या लिखा। उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा? महाकाल। कौन जी? महाकाल इसका उपन्यास है। कहेगा महाकाल के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। चाहे महाकाल के रचयिता कौन है ये सब बता चुके हैं। महाकाल। सेठ बांकेलाल ये क्या है मालूम है? उपन्यास है। उपन्यास है वो किताब की तरह बड़ा मोटा है, बहुत समय लगता है इसको पढ़ने में। कहानी 1-2 पन्ना 4 पन्ना का रहता है, लेकिन उपन्यास पुस्तक के रूप में रहता है। समझ गया? सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र। कौन सी? बूंद और समुद्र। उसके बाद सुहाग के नूपुर। अमृत और विष। कौन सी? अमृत और विष, अमृत और जहर, है ना। उसके बाद मानस का हंस। ये सब क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किनके द्वारा लिखा गया है? अमृतलाल नागर के द्वारा। जैसे महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस आदि जो है
क्या है? उपन्यास है। किनके द्वारा लिखा गया है? अमृतलाल नागर के द्वारा। उसके बाद कहानी एवं रेखा चित्र भी है। कहानी एवं रेखा चित्र। कहानी एवं रेखा चित्र में क्या है? देखो, वाटिका। कौन सी? वाटिका, अवशेष, नवाबी मनसद और बाकी किताब में देख लेना। देखो आगे से ध्यान पर देना, ये सब पहले से ही हम बोर्ड पर लिख देंगे तो ठीक रहेगा, समझ गया? वरना लिखने में पढ़ाई क्या हो जाता है, फ्लो गड़बड़ा जाता है। उसके बाद है वाटिका, अवशेष, नवाबी मनसद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, एक दिल हजार दास्ता। एक दिल जानता है ना? एगो दिल और 1000 गो एकर कहानी रही है से एक दिल हजार दास्ता, 5वां दस्ता और 7 अन्य कहानियां है ना। रिपोर्टाज एवं संस्मरण में देखो क्या क्या है? गदर के फूल। कौन सी के फूल? गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ आदि। अनुवाद में देखो, अनुवाद कहते हैं देखो दूसर भाषा से दूसर भाषा में लिख के देना। जैसे इंग्लिश में लिखा रहेगा, हम लोग को नहीं पढ़ने आता है तो उसको किस में ट्रांसलेशन कर दिया जाता है? ट्रांसलेट हिंदी में। तो उसी प्रकार से अनुवाद काम कौन कौन किया? बिसाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर आदि। निबंध भी इन्होंने लिखे, फिल्म क्षेत्र, रंगे क्षेत्र। बाल साहित्य इन्होंने लिखा, बाल साहित्य यानी बच्चों को पढ़ने वाला, कविता, कहानी, ये साहित्य क्या क्या लिखे? नटखट चाची, देख रहा है? नटखट चाची नामे से लग रहा है ही बच्चा के लिए साहित्य है। नटखट चाची, निंदिया आजा, निंदिया आजा। निंदिया केकरा लेल कहेगा? आजा। धिया पुता के लिए कि सियान के लिए? धिया पुता के लिए। बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विश्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। ये याद रखना, समझ गया? इसको पुरस्कार मिला है ना। बूंद और समुद्र पर कौन सी मिला? काशी नगरी प्रचारिणा सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार। सुहाग के नूपुर पर मिला कौन सी? प्रेमचंद पुरस्कार। कहाँ से? उत्तर प्रदेश शासन से। अमृत और विश्व पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला किस पर? अमृत और विश्व पर। उसके बाद नागर जी किसी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते। नागर जी किसी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते हैं। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन की कसौटी है। अंधश्रद्धा को काटने के लिए वे तर्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं। अंधश्रद्धा को काटने के लिए क्या करते हैं? ये तर्कों का अवश्य प्रयोग करते हैं, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को नहीं झुठलाते। लेकिन तर्क के कारण अनुभव को झूठा नहीं करते। नागर जी किस्सा गोई में माहिर है। नागर जी किस में माहिर है? किस्सा गोई यानी कहानी बनाने में माहिर है। उनकी जिंदा दिली व विनोद वृत्ति उनकी कृतियों को भी कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती। नागर जी जो है ना, जिंदा दिली इंसान है और विनोद वृत्ति के यानी मनोरंजन वाला वृत्ति के स्वभाव के है। इसके कारण इनकी जो रचना है कभी विषादपूर्ण नहीं बनती, यानी पढ़ने में न मन लगे ऐसा बात नहीं है। प्रस्तुत निबंध भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक। प्रस्तुत ये क्या है? निबंध है। कौन सी है? हाँ, प्रस्तुत निबंध उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह किस से? फिल्म क्षेत्र, रंगे क्षेत्र से लिया गया है। ये जो भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक किनसे लिया गया है? फिल्म क्षेत्र, रंगे क्षेत्र से लिया गया, रंग क्षेत्र से लिया गया है। इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख्य से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। इस निबंध में क्या कहा है? जहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई मुख्य फिल्म की और जहाँ तक आया साउंड तक, वहाँ तक की जो जर्नी है, उसको जो यात्रा है उसको कैसे रखा है? दिलचस्प तरीके से रखा है और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है, पढ़ने वालों के सामने। समझ गया? नोट कर लो इसको और किताब पढ़ना, ये समझ गया?